जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको त्रयोदशी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। शिव जी का ध्यान धरने वाले मनुष्य संसार में परम धन्य हैं। जो मनुष्य अन्य सब धर्मों को त्याग कर केवल भगवान सदाशिव का पूजन करते हैं, वे भव बंधन से छूटकर मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक त्रयोदशी का व्रत धारण करता है, उस पर शिव जी सदैव अपनी कृपा बनाए रहते हैं। त्रयोदशी का व्रत करने से शिव जी के चरणों में प्रेम बढ़ता है। ऐसे मनुष्य को सभी रिद्धि सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। त्रयोदशी के व्रत में भगवान सदाशिव का पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य किसी देवता की पूजा करना उचित नहीं है। जो मनुष्य प्रदोष व्रत धारण करता है, वह कभी भी दरिद्र नहीं रहता। प्रदोष काल में भगवान सदाशिव की पूजा करना ही श्रेष्ठ है। ऐसी पूजा करने वाले लोग धन, संतान, स्त्री, पुत्र आदि सभी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। प्रदोष काल में सभी देवता भगवान सदाशिव का पूजन करने के लिए उनकी शरण में जाते हैं। उस समय शिव जी शिव रानी सहित सिंहासन पर शोभायमान होते हैं। प्रदोष काल में शिव जी की जो सभा जुड़ती है, उसका कुछ वर्णन इस प्रकार है कि उस समय सब देवता तथा ऋषि मुनि शिव गिरजा के चारों ओर बैठकर उनका भजन तथा कीर्तन करते हैं। विष्णु जी मृदंग बजाते हैं, ब्रह्मा जी करताल बजाते हैं, सरस्वती वीणा बजाती हैं, लक्ष्मी गीत गाती हैं, देवर्षि नारद वीणा बजाते हैं। अन्य सब देवता तथा उपदेवता सेवा में खड़े रहकर उनके यश का वर्णन करते हैं। इस प्रकार प्रदोष काल में सभी देवता शिव जी की सेवा में संलग्न रहते हैं। इतने पर भी यदि कोई मनुष्य शिव जी के अतिरिक्त किसी अन्य देवता या प्रदोष काल में पूजन करता है, तो वह देवता पूजन करने वाले पर अत्यंत क्रुद्ध होकर यह कहता है कि कैसा मूर्ख है जो इस समय शिव जी का ध्यान न करके हमारी पूजा कर रहा है। इसलिए यही उचित है कि प्रदोष काल में अन्य सबको त्याग कर केवल भगवान सदाशिव का ही पूजन किया जाए। इस संबंध में एक बहुत ही विचित्र कथा आती है, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दक्षिण दिशा में विदर्भ नामक देश में सत्यरथ नामक एक राजा राज्य करता था। वह न्याय तथा दया का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके राज में कोई भी दुखी न था। एक बार साल्व नामक राजा ने उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में राजा सत्यरथ मारा गया। तब उसकी रानी नगर से भागकर बाहर विपिन की ओर चल दी। रात भर चलती हुई जब सवेरे वह एक तालाब के समीप पहुंची, तो वहां उसने शुभ लग्न में एक पुत्र को जन्म दिया। प्रसव के उपरांत रानी को जोर की प्यास लगी, जिससे वह तालाब के तट पर पानी के लिए जा पहुंची। जैसे ही उसने तालाब में से पानी को हाथ आगे बढ़ाया, वैसे ही एक घड़ियाल ने उसे निगल लिया। इस प्रकार रानी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वह बालक अपने स्थान पर अकेला पड़ा हुआ क्षुधा तृषा से व्याकुल हो रुदन करने लगा। उस बालक को रोते हुए देखकर शिव जी को बहुत दया आई। तब उनकी कृपा से एक विधवा ब्राह्मणी अपने 5 वर्षीय पुत्र को साथ लिए उसी स्थान पर जा पहुंची जहां वह बालक पड़ा हुआ था। जिस समय वह स्त्री उस बालक को अकेला पड़ा हुआ देखकर आश्चर्य में भरकर यह विचार कर रही थी कि इस नवजात शिशु को यहाँ कौन छोड़ गया है तथा इसका पालन किस प्रकार होगा, उसी समय भगवान सदाशिव जी एक भिक्षुक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर उस स्थान पर जा पहुँचे और ब्राह्मणी से कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तुम संदेह त्याग कर इस बालक का पालन करो। ब्राह्मण रूपी शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर उस विधवा ब्राह्मणी ने कहा, हे महात्मन, आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने की कृपा करें। शिव जी बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक पूर्व जन्म में एक राजा का पुत्र था। एक समय यह त्रयोदशी व्रत धारण करके शिव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय इसे अपने सेवकों द्वारा नगर में उत्पात होने की सूचना मिली। तब यह अपने पूजन को अधूरा छोड़कर शत्रु को देखने के लिए चल दिया। जब इसने उत्पात मचाने वाले व्यक्ति को देखा तो क्रुद्ध होकर अपनी तलवार द्वारा उसका सिर काट डाला। तदुपरांत यह उसी अशुद्ध दशा में भोजन करने चला गया तथा पूजन को पूर्ण करना भूल गया। उसी अपराध के कारण अब यह विदर्भ नरेश के यहाँ उत्पन्न होकर ऐसी बुरी दशा को प्राप्त हुआ। शिव जी बोले, हे ब्राह्मणी, त्रयोदशी का व्रत त्याग देने पर
किसी भी मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल द्वारा मार डाला था। उसी अपराध के कारण इस जन्म में उसे घड़ियाल खा गया है। तुम्हारे साथ जो एक पुत्र है, उसके पूर्व जन्म का वृतांत यह है कि इसने पूर्व जन्म में कुधान्य का दान ग्रहण किया था, इसलिए अब यह दरिद्री बनकर तुम्हारे बालक के रूप में उत्पन्न हुआ है। अब तुम्हें उचित है कि तुम अपने बालक की तथा इस राजपुत्र की देखभाल करो। जब ये बालक कुछ बड़े हो जाएं, तब तुम इन दोनों से शिवजी का पूजन कराना। शिव पूजन के प्रताप से ये दोनों सब प्रकार की संसारी धन संपत्तियों को प्राप्त करेंगे तथा तुम्हें भी सुख पहुंचावेंगे। मृत्यु के उपरांत तुम तीनों ही मुक्ति पद को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने उस ब्राह्मणी को अपने मुख्य स्वरूप का दर्शन दिया। उस रूप को देखकर ब्राह्मणी ने अत्यंत प्रसन्न हो दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। तत्पश्चात शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वह ब्राह्मणी उस राजपुत्र को तथा अपने पुत्र को साथ लेकर चक्र नामक नगर में आकर रहने लगी। वह भिक्षाटन करके उन बालकों का पालन करती थी। कुछ समय बाद जब वे बालक बड़े हुए तो उन्होंने सुगमता पूर्वक सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक दिन उन दोनों बालकों ने सांडिल्य मुनि को अपने शिष्यों सहित भगवान सदाशिव के गुणों का वर्णन करते हुए देखा। तब वे उनसे मंत्र लेकर शिव जी की आराधना करने लगे। मुनि के उपदेश से उन्होंने प्रदोष व्रत रखना भी आरंभ कर दिया। जब उन्हें व्रत करते हुए 4 महीने व्यतीत हो गए, तब यह घटना घटित हुई कि एक दिन वे दोनों नदी में स्नान करके शिवजी का बाना धारण किए अपने घर को लौट रहे थे कि उन्हें मार्ग में शिवजी की कृपा से धन से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई दिया। वे उस घड़े को उठाकर अपनी माता के पास ले आई। उस धन को देखकर माता ने यह आज्ञा दी कि तुम दोनों इस धन को बराबर बराबर बांट लो। यह सुनकर राजपुत्र ने उत्तर दिया, हे माता, इस धन को तुम्हारे पुत्र ने पाया है, अस्तु मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान सदाशिव जब मुझ पर कृपा करेंगे तब मैं स्वयं ही अपार धन प्राप्त कर लूंगा। इतना कहकर उस राजपुत्र ने वह संपूर्ण धन ब्राह्मणी के पुत्र को दे दिया और स्वयं पहले के समान से पूजन एवं प्रदोष करता रहा। इसी प्रकार जब 1 वर्ष और व्यतीत हो गया, तब एक दिन वे दोनों किसी वन में जा पहुंचे। वहां एक परम सुंदरी गंधर्व कन्या खड़ी हुई थी। राजपुत्र उस कन्या के पास जा पहुंचा। वह कन्या भी राजपुत्र को देखकर प्रेम में मग्न हो गई। तदुपरांत दोनों में परिचय का आदान प्रदान हुआ। उस कन्या ने कहा, हे राजपुत्र, मैं को द्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा पिता सभी गंधर्वों का राजा है। मैं गान विद्या में अत्यंत प्रवीण हूँ। यह सब भगवान सदाशिव की कृपा ही है जो मैंने यहाँ तुमको प्राप्त किया है। अब तुम मेरे पति बनना स्वीकार करो। यह कहकर उसने राजपुत्र के कंठ में एक मोतियों की माला पहना दी। तब राजपुत्र ने कहा, हे गंधर्व पुत्री, मैं जाति पाति से बहिष्कृत तथा राज्य से हीन हूँ। अभी तो तुमने अपने पिता की आज्ञा भी प्राप्त नहीं की है। इस प्रकार माला पहनाना कहाँ तक उचित है? गंधर्व पुत्री ने उत्तर दिया, हे स्वामिन, मैं अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगी और तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। तुम आज से 3 दिन अमुक स्थान पर आ जाना, वहीं मेरी व तुम्हारी पुनः भेंट होगी। इस प्रकार कहकर वह गंधर्व कन्या चल दी। तब राजपुत्र भी अपने घर लौट आया। 3 दिन जब वह राजपुत्र निश्चित स्थान पर पहुंचा तो वहां उसने गंधर्व कन्या तथा उसके पिता को पहले से ही उपस्थित पाया। उस समय गंधर्व राज ने राजपुत्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, हे राजपुत्र, मैं भगवान सदाशिव के यहाँ नृत्य गायन करने के लिए गया था। वहां श्री शंकर जी ने मुझे यह बताया कि पृथ्वी पर धर्मगुप्त नामक एक राजपुत्र अपने माता पिता तथा राज्य से हीन होकर आजकल गुरु के उपदेश द्वारा त्रयोदशी का व्रत कर रहा है। उसके व्रत के प्रभाव से उसके सभी पितर पापों से मुक्त होकर हमारे लोक में आ पहुँचे हैं। अस्तु तुम्हें उचित है कि अब तुम राजपुत्र के समीप पहुंचकर उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके फिर से अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो सके। हे राजपुत्र, शिवजी की उस आज्ञा अनुसार मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ किए देता हूँ। इसके अनंतर मैं तुम्हारे शत्रु का नाश करके तुम्हारा राज्य वापस दिलवाऊंगा। तुम अपने राज्य को फिर प्राप्त करके
अपनी रानी सहित संसारी भोग भोगोगे तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होंगे। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह उस धर्मगुप्त नामक राजपुत्र के साथ कर दिया। तदुपरांत वह राजपुत्र के सब शत्रुओं का नाश कराया और उसे उसका राज्य वापस दिला दिया। इतना सब चरित्र सुनने के उपरांत गंधर्व अपने देश को लौट गया। तब राजा धर्मगुप्त अपनी रानी सहित सुखपूर्वक राज्य करने लगा। उसने अपनी माता के समान ब्राह्मणी को तथा उसके पुत्र को भी अपने पास बुला लिया। त्रयोदशी का व्रत इस प्रकार चारों पदार्थों को देने वाला है। जो लोग इस चरित्र को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं और त्रयोदशी व्रत के उदाहरण करते हैं, उन्हें भी दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।